माया की बॉक्सिंग में हार नहीं खाने की, पुरुषार्थ में ठंडा हो बैठ नहीं जाने की, हिम्मत रखकर ऑल राउंड सेवा करने की, ड्रामा की एक्यूरेसी में पूरा निश्चय रखने की, कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए एक निराकार परमपिता परमात्मा की याद में रहने की, किसी भी देहधारी का मुरीद नहीं बनने की, निर्बंधन बनाने वाले सत्यम शिवम सुंदरम की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत के प्रमाण सेवा करना अर्थात सफलता मूर्त भव का वरदान प्राप्त करना। इसलिए श्रीमत प्रमाण सेवा कर संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करने की समझ दे रहे हैं वरदाता परमात्मा। स्पष्ट करते हैं कि कोई भी सेवा करो, श्रीमत प्रमाण करो और स्वयं स्वयं से संतुष्ट रहो, फिर चाहे कोई जिज्ञासु आए या ना आए। ईमानदारी से और दिल से सेवा पर रहना है। हमें निश्चय रखना है कि अगर मैं संतुष्ट हूँ तो सेवा द्वारा दिया गया मैसेज कार्य ज़रूर करेगा। कभी भी ये देखकर हमें उदास नहीं होना है कि कोई जिज्ञासु आया नहीं या फिर स्टूडेंट नहीं बढ़े। मीठे परमात्मा कहते हैं इसमें कोई हर्जा नहीं है और यकीन दिलाते हैं कि दिल से और श्रीमत प्रमाण की हुई सेवा हमारे हिसाब किताब में जमा हो जाती है और जिन्हों की भी सेवा हम करते हैं उन्हों को यकीनन संदेश भी मिल जाता है। हमें स्वयं संतुष्ट रहना है और श्रीमत प्रमाण सेवा करनी है। सेवा प्रति किया हुआ खर्चा सफल हो जाता है। समझ देते हैं कि ईमानदारी से श्रीमत को मानना भी सफलता मूर्त बनना है। ज़रूरी नहीं है कि जैसा सोचा था वैसा ही हो तब सफलता है। श्रीमत प्रमाण कार्य करना मायने रखता है। आत्माएं इस समय सब असमर्थ हो गई हैं क्योंकि समर्थ परमात्मा संग कनेक्शन टूटा हुआ है। हम आत्माएं जब पावर हाउस परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं तो हम समर्थ बनते हैं। हम आत्माओं को फिर मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि अब असमर्थ आत्माओं को समर्थी दो, उन्हें सशक्त बनाओ, उन्हें उमंग उत्साह में लाओ तो उनकी दुआएं मिलेंगी। सभी को दुआएं देनी है और लेनी है। 63 जन्मों के हिसाब किताब चुकता करवाकर श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को रहे हुए 1% तन मन धन से प्रभु की अमानत समझकर उन्हीं के डायरेक्शन प्रमाण यूज़ कर विस्मृत रूहों को जागृत करने की समझ देते हैं, अर्थात सच्ची रूहानी सेवा करने की यथार्थ विधि बताते हैं। हम सब विस्मृत हुए तो द्वापर युग कलयुग में आने वाली आत्माएं विस्मृत हुई। इसलिए हम आत्माओं का अब फर्ज बनता है कि हम सच्ची रूहानी सेवा करें। सत्य से रूहों को परिचित कराना अर्थात सच्ची रूहानी सेवा करना। इसी सेवा से फिर से भारत गोल्डन एज बन जाएगा। आत्माएं अपने स्वधर्म में लौट आएंगी, स्मृति स्वरूप बन जाएंगी, सतोगुनी सतयुगी बन जाएंगी। भारत गोल्डन एज बन जाएगा। ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है। इसमें ना कोई एडिशन हो सकती है ना कोई सब्ट्रैक्शन हो सकती है। इसमें किसी भी तरह की नाइंसाफ़ी नहीं होगी। इसलिए सदा के लिए बेफिक्र रहना है। ड्रामा अनुसार जो भी चल रहा है एक्यूरेट है। इस बात को याद रख सदा बेफिक्र रहना है। चूँकि कर्मों का बॉन्डेज है इसलिए पास्ट के कर्म खींचते हैं अपनी तरफ और फिक्र में ले जाते हैं। प्रभु कहते हैं सदा बेफिक्र इसीलिए रह नहीं पाते हैं। समझ देते हैं कि जब हमारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब हम वास्तव में बेफिक्र बन जाएंगे। ऐसी अवस्था बनाने के लिए योग बहुत अच्छा चाहिए, इस प्रति ध्यान खिंचवा रहे हैं। योग से फिर सत्यता और दिव्यता की सभ्यता यूज़ कर सकेंगे और यही सभ्यता हमारे हिसाब किताब चुकता करवा कर निर्बंधन बनाकर कर्मातीत बना देगी। ज्ञान को धारण करने वाले और एक्यूरेट योग लगाने वाली आत्माएं अलौकिक होती हैं। स्वधर्म में रहकर सतुगुनी और सतयुगी पाठ अर्थात प्रभु संग
हीरो हीरोइन का पार्ट बजाती हैं, विश्व कल्याणकारी पार्ट बजाती हैं। इसलिए ज्ञानी और योगी बच्चे प्रभु कहते हैं कि छिप नहीं सकते हैं। देह अभिमान मनुष्य आत्माओं को पत्थर बुद्धि बना देता है। इसलिए कलयुग में मनुष्य आत्माएं देहधारियों को भी भगवान का दर्जा दे देती हैं। कोई शास्त्र की अथॉरिटी बन जाए, 2-4 श्लोक सुना दे, उसे भी भगवान कह देते हैं। कलयुग में तो पति को भी परमेश्वर कह देते हैं। परमात्मा को लेकर तो भिन्न भिन्न तरह की मान्यता बना रखी है। एक परमात्मा को अनेक धर्मों में बांटकर अलग अलग नाम दे रखे हैं। इसलिए वास्तव में उन्हें कोई जान नहीं पाता। सूत सारा मूझा हुआ है, सब अनाथ बन गए हैं। इसलिए सत्य परमात्मा को स्वयं आकर अपना परिचय देना पड़ता है। चूँकि वे भपका नहीं दिखाते हैं पर काया का आधार लेकर सत्य बताते हैं, इसलिए मेजॉरिटी आत्माएं तो उन्हें साधारण तन में पहचान ही नहीं पाती हैं। 16,108-33 करोड़ आत्माएं भी जो पहचानने की लिस्ट में आती हैं, वे भी नंबरवार पुरुषार्थ प्रमाण ही सत्य परमात्मा को यथार्थ जान पाते हैं। स्पष्ट करते हैं परमात्मा कि रोज़ भले मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं, फिर भी कई हैं जो यथार्थ नहीं समझते हैं कि परमात्मा पावन बना रहे हैं, युक्ति बता रहे हैं, इसलिए पुरुषार्थ नहीं करते हैं। जो कहा जाता है वो उस समय प्रमाण नहीं करते हैं। रचता और रचना की नॉलेज मिली है, स्व का दर्शन हुआ है, गिरावट का कारण मालूम चला है। अब समझ से काम विकार को जीत कर जगत जीत बनना है। पतित पावन परमात्मा पावन भी बना रहे हैं और बेहद का राज्य पाने के लिए पुरुषार्थ भी करा रहे हैं। तो यथार्थ रीति समझना है, तभी पुरुषार्थ कर सकेंगे। ऊंचे ते ऊंचा भाग्य बनाने वाले परमपिता परमात्मा को शिकायत है कि उनसे राज्य भाग्य लेना है। ये भी आत्माएं यथार्थ नहीं समझते हैं और कोई तो बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। समझ देते हैं कि मैं गोल्डन वर्ल्ड की स्थापना कर रहा हूँ। जो काम विकार को जीतेगा वही फिर जगत जीत बनेगा। दिन में अर्थात सचखंड में जाने की तैयारी करनी है। इसलिए अब भक्ति नहीं करनी है बल्कि स्पिरिचुअल नॉलेज से स्वयं को लायक बनाना है। सच्ची गीता निराकार परमपिता परमात्मा ने सुनाई। राजयोग निराकार परमपिता परमात्मा ने सिखाया। काम पर जीत पाने से हम जगत जीत बन जाएंगे, ये समझ निराकार परमात्मा ने दी है। लक्ष्मी नारायण भी जगत जीत निराकार परमपिता परमात्मा द्वारा मिली शिक्षाओं को धारण करके बने हैं। कायदे से परमपिता परमात्मा जो हैं जैसे हैं उन्हें पूरी रीति जानकर पूरी रीति याद करना है। ज़रूरी है ये। फिर भी विधि पूर्वक याद क्यों नहीं करते हैं, फिर भी उनकी याद क्यों भूल जाती है, पूछ रहे हैं परमपिता परमात्मा। विश्व का मालिक बनाने वाले परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि याद में रहना बहुत महत्वपूर्ण है। वे हमें ये भी समझ देते हैं कि माया का काम है भुलाना, परंतु ये सोचकर पुरुषार्थ में हमें ठंडा नहीं होना है, बल्कि माया रूपी कमी कमजोरियों के अधीन नहीं होना है। याद से 63 जन्मों के देह भान और देह अभिमान में किए हुए पाप कर्मों को भस्म करना है। जिम्मेवारियों को समझना है, अमल में लाना है और अपना कल्याण कर औरों के कल्याण के भी निमित्त बनना है। सत्य परमात्मा आकर समझ देते हैं कि दुनिया रावण संप्रदाय है। सभी आत्माएं देह अभिमानवश काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की शिकार हो गई हैं, इसलिए शूद्र बन गई हैं, नरकवासी बन गई हैं। रावण की एफिजी को जलाते हैं, लेकिन प्रभु पूछते हैं क्या ये राम राज्य है? समझ से बेसमझ हो गए हैं, इसलिए सभी की आसुरी बुद्धि हो गई है। अब दैवी बुद्धि बनाने वाले बाप का परिचय देना है सभी को। माया रूपी कमी कमजोरियाँ इमर्ज होती हैं, बॉक्सिंग करती हैं, लेकिन बॉक्सिंग में हार नहीं खानी है। हार खाने वाले विकार में जाकर मर जाते हैं, अर्थात पुरानी दुनिया जिसमें सब कब्र दाखिल हैं उसमें चले जाते हैं। समझ देते हैं कि विकार से सावधान, क्योंकि ये एकदम मार डालता है, की हुई कमाई को पूरी तरह खत्म कर देता है। फिर से पुरुषार्थ करना पड़ता है। 1-2 बार रहम दिल परमात्मा पुनः गिरे हुओं को उठने का चांस देते हैं। उसके बाद भी अगर कोई नहीं सुधरता है तो गेट आउट कर देते हैं।
समझ देते हैं कि फिर ऐसी आत्माएं डर्टी क्लास में चली जाती हैं, अर्थात दास दासियां चंडाल प्रजा के भी नौकर चाकर बनती हैं। समझ देते हैं प्रभु कि जितना देर करेंगे सत्य को रियलाइज़ करने में, उतना टू लेट होते जाएंगे, अर्थात पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे, याद की यात्रा पर भी नहीं रह सकेंगे। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही, ये अभी संगम युग के लिए है। समझ देते हैं कि 100 वर्ष के संगम युग के आखिरी वर्ष चल रहे हैं। थोड़ा समय ही रह गया है पावन बनने का। लड़ाई सामने खड़ी है, इसलिए अपने दिल से पूछना है, चेक करते रहना है, देखने के लिए कि याद की यात्रा पर है। चेक करना है कि प्रभु से मिला, देही अभिमानी भव और अशरीरी भव का वरदान प्राप्त किया है। इस शरीर से अपने को अलग समझना है, डिटैच होने का अभ्यास अभी से करना है। जब तक ये संगम युग का परमात्मा और आत्माओं का मेला है, तब तक ही जो भी हम करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु का साथ है। इसी में रहते मुक्त जीवन, मुक्त अवस्था बनानी है और प्रभु से स्टैंप लगवाना है। यहाँ पानी का स्नान नहीं, ज्ञान स्नान करना है। काम विकार पर जीत पानी है, जगत जीत बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, याद से पावन बनना है। मेले के दौरान ही सब कुछ करना है। योग का बल भी 2500 वर्ष के लिए अभी ही जमा करना है। मनसा वाचा कर्मणा स्थूल सेवा की भी सब्जेक्ट है। ऑलराउंड सेवा करनी है। मनसा अर्थात मन मना भव, याद की यात्रा में रहकर शक्तिशाली सेवा करनी है। समझ देते हैं कि याद नहीं करेंगे तो फिर ताकत कैसे मिलेगी। स्पष्ट है कि सर्वशक्तिवान बाप को याद करने से ही शक्ति आएगी। योग से ही यथार्थ पुरुषार्थ होता है और विश्व की बादशाही मिलती है। आधा कल्प माया रूपी देह के आकर्षण में रहे देहधारियों के पीछे ही समय गवाया है। अभी ये दैहिक नाम रूप से ऊपर उठना है। किसी भी देहधारी का मुरीद हमें नहीं बनना है। अब तो बुद्धि का योग एक निराकार परमपिता परमात्मा संग लगाना है। उन्हीं का संग कर पवित्र बनना है। रियलाइजेशन से भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। घड़ी घड़ी सत्य परमात्मा को और उनकी समझाने को भूलने वाली आत्माओं को मीठे परमात्मा उलहना देते हैं कि जो बाप तुमको इतने अनमोल खजाने देते हैं, उनको कैसे भूल जाते हो। अब उनकी याद में रहकर, उनसे मिल रहे खजानों से संपन्न होकर, सच्ची रूहानी सेवा का सबूत देकर, मीठे कल्याणकारी शुभ चिंतक परमपिता परमात्मा का उलहना दूर करना है। मीठे मीठे परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम